क्यों लड़के इंडिया में लड़कियों के पीछे भागते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तुम्हें पता है कि गलती उनकी भी नहीं है, ये गलतियाँ हैं ये रोमांटिक सो कॉल्ड बॉलीवुड की, जो हमारे माइंड को कुछ इस तरह ट्रेंड करती है कि माइंड बोलता है कि चलो उसके पीछे भागते हैं। मतलब कुछ ऐसा अनरियलिस्टिक लव जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुमने ज़्यादातर मूवीज़ में देखा होगा कि जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, और लड़का उसके लिए ना पागल हो रहा है लिटरली। मतलब उसके लिए वो टेक केयर कर रहा है, उसको गुलाब दे रहा है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार भाई अच्छी तो बात है कि मतलब गाने चल रहे हैं, परफेक्ट लाइफ चल रही है और लड़का बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है। यही तो दिक्कत है जब तुम मूवीज़ में देखते हो कि एक लड़का बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है किसी लड़की की, उसको घर पर ड्रॉप कर रहा है, उसको मूवी दिखाने ले जा रहा है और उसको हर जगह से पिकअप कर रहा है और बाद में उसे कोई और फक कर रहा है। इस चीज़ को समझो तुम, ये ना बहुत बड़ी बीमारी है। ब्रूटल ट्रूथ ये कि जो हमारा माइंड होता है, जो एक ह्यूमन माइंड होता है, वो रियलिटी और फिक्शन में फ़र्क नहीं समझता। जब वो सिनेमा में देखता है कि एक लड़का और सिर्फ रोमांस कर रहा है और उसके पास वक्त ही नहीं है मतलब कुछ और चीज़ करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लड़की के पीछे भाग रहा है, तो ह्यूमन जो माइंड होता है ना, उसको चाहिए डोपामीन। ठीक है, जो डोपामीन शब्द है, उसका माइंड काफ़ी क्रेविंग हो जाता है इन चीज़ों को लेते हुए। और कुछ मूवीज़ में जो लव होता है इतना अनरियलिस्टिक दिखाया जाता है कि जो रियलिटी में लोग जो हैं उनको लगता है कि यार हाँ ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है कि मतलब लड़की से बात करो और डायरेक्ट सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। वो वही वाली चीज़ है कि चट मंगनी पड बिया, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। किसी भी इंसान को समझने के लिए जो प्यार होता है उसको टाइम लगता है। ठीक है, जो एक रियल प्यार होता है उसको बिल्डअप होने में टाइम लगता है। ठीक है, सालों लग जाती हैं। और बहुत सारे लोग बॉलीवुड मूवीज़, रोमांटिक मूवीज़ से इंस्पायर होकर बहुत सारी चीज़ें जल्दी क्विक कर लेते हैं। फिर तुमने देखा भी होगा कि इंडिया में डाइवोर्स रेट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। क्योंकि होता ये है कि इतने कम टाइम में एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, फिर निकल कर आती हैं एक दूसरे की टॉक्सिकनेस, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव्स जो कि एक दूसरे को हर्ट करते हैं। उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, देन होते हैं फिर डाइवोर्स, देन होते हैं फिर ब्रेकअप्स। दैट्स द रीज़न। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता, क्योंकि आसपास मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे भाई बंधु एंड बहुत सारे लोग हैं जिनके मैंने देखे हैं डाइवोर्स वगैरह। ठीक है, और तुमने खुद देखा होगा बॉलीवुड में तो ऐसा होता ही है ज़्यादातर। अब बात आती है कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करें, बॉलीवुड मूवीज़ देखना छोड़ दें, क्या करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई भी मूवी को देखना छोड़ दो। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो देखो बिल्कुल, लेकिन उसको एक फ़न की तरह लो। एक अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लो कि भाई ये मूवी है, इसके अंदर जो हीरो है वो रियल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना कैरेक्टर का रोल है वो निभा रहा है। ठीक है, तो सब कुछ अनरियलिस्टिक है। ठीक है, इस चीज़ को लो और कभी भी ज़्यादा इंस्पायर मत हो इन लोगों से। और इंस्पिरेशन तब लो जब मूवी में कुछ दिखाया हो खतरनाक, राइट ना। मूवी में दिखाया हो कुछ ऐसा कि किसी पॉलिटिशियन ने अपने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया हो, किसी बिजनेसमैन ने लोगों की हेल्प करी हो। कुछ अगर ऐसी मूवीज़ हैं तो उससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। आप वो इंस्पिरेशन मत लो जिससे आपका जो माइंड है वो फकअप हो, आपकी लाइफ फकअप हो, आप डिप्रेशन में चले जाएं। सो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी सैयारा, आप सबको पता होगा। कितने सारे लोग हैं जो वो मूवी देखने के बाद में अपने आप को ये चाह रहे थे कि मार दें, ख़त्म कर दें। ऐसा थोड़ी होता है, लाइफ तो एक ही मिलती है ना। लोग बोलते हैं कि यार उस जन्म 7 जन्म होते हैं, ये जन्म होते हैं, बट क्या तुमने अपनी आंखों से देखे? नहीं ना। सो लिव इन द मोमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। फालतू की फैंटेसीज पालना बंद करो, बकचोदी बंद करो। ठीक है, ये जो बबल क्रिएट कर रखा है तुमने आसपास अपने, उस बबल से जितना जल्दी हो सके तुम्हें बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये समझो कि मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें रीप्रोग्राम कर रहा हूँ, जिससे कि तुम समझ सको कि एक्चुअल गेम क्या है। उनको क्या करना है, उनको सिर्फ पैसे छापना है, उनको टीआरपी चाहिए, जिससे कि उनकी जो मूवी है वो वायरल हो। जितना वायरल ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा वो पैसे छापेंगे। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो बस लास्ट मैसेज मेरा यही है कि मूवी को मूवी की तरह रहो, क्योंकि मूवी को मूवी की तरह लोगे
तो लाइफ सही रहेगी, सही डायरेक्शन में चलेगी, नहीं तो एक सिंगल मूवी तुम्हारी लाइफ ख़राब कर सकती है। अगर तुम मेरी बात से एग्री हो, अगर तुम्हें वाकई में एक रियलिटी चेक मिला है, तो कमेंट में लिखना अपने पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक आपने कौन सी ऐसी मूवी देखी थी जिसको देखने के बाद आपको लगा था कि यार मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूँ इस दुनिया में। आपको बहुत ज़्यादा सैड फील हुआ था या फिर आप डिप्रेस्ड हो गए थे।